रियल लाइफ में हीरो और विलन का रोल निभाने वाले सोनू सूद कोरोना काल में इस देश के लोगों के लिए मसीहा बन के सामने आए। अभी हम लोग मुंबई में सोनू सूद के आवास के सामने हैं और आज हम लोग सोनू सूद के कुछ कार्यों के बारे में बताएंगे और सोनू सूद पे छापा क्यों पड़ा उसके बारे में बताएंगे। इस देश के लोगों का मानसिकता अगर गुलाम नहीं होता तो शायद सोनू सूद पे छापा नहीं पड़ता। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर सोनू सूद गलत हैं तो भी हम लोग सोनू सूद के साथ हैं, क्योंकि अंबानी और अडानी सही होने के बावजूद भी कोरोना काल में लोगों के लिए कुछ नहीं किए। हालांकि उनका संपत्ति जो है वो ग्रो किया। इस देश में अगर हमारी राजनीतिक पार्टियां कहती है कि ये आदमी गलत है और हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो हम कहते हैं हाँ गलत है, अपने दिमाग से नहीं सोचते हैं। जब मुंबई की सड़कों पे गरीब लोग जो है पैदल चल रहे थे, भूखे चल रहे थे, पैरों में छाले थे, तो बॉलीवुड यानी माया नगरी का कोई भी सुपरस्टार सामने नहीं आया। उसे इस बात का डर था कहीं कोरोना मुझे ना हो जाए, तो वो अपने घर में छुपे रहे और सोनू सूद सड़कों पे निकलकर सबकी मदद करते रहे। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और अनेकों राज्य, हिंदुस्तान का ऐसा कोई राज्य नहीं है जिस राज्य के लोगों का मदद सोनू सूद ने नहीं किया। उसके बाद से 15 सितंबर 2021 को सोनू सूद पे रेड पड़ा। क्यों रेड पड़ा? क्योंकि सोनू सूद हवाई जहाज पे छप गए थे और इस देश के प्रधानमंत्री को लगा कि कहीं इनका टीआरपी हमारे टीआरपी से ज़्यादा हो रहा है, तो शायद ये भी वजह हो सकता है। 18 करोड़ के वजह से इन पे छापा पड़ा। जिस एनजीओ को इन्होंने मार्च में खोला था और अभी 1 ईयर हुआ भी नहीं है, और उस एनजीओ के वजह से इनके ऊपर छापा पड़ गया। हालांकि इन्होंने जवाब दिया है और जवाब से इनकम टैक्स और ईडी वाले शायद से संतुष्ट हैं। अगर इनके ऊपर छापा नहीं पड़ा होता तो शायद अभी भी ये उसी स्पीड से मदद कर रहे होते, लेकिन अभी भी मदद कर रहे हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुंबई में अगर कोई भी बाहर से आता है और उसे मदद की ज़रूरत पड़ती है और सही तरीके से यहाँ पे आ जाता है तो उसकी मदद सोनू सूद करते हैं। मुंबई में ऐसे बहुत सारे फिल्मी कलाकार हैं जो रजनीगंधा का प्रचार करते हैं, बीमल का प्रचार करते हैं, और अभी अमिताभ बच्चन जो है ना वो भी एक गुटखा का प्रचार कर रहे हैं। महानायक हैं, सुपरस्टार है, संपत्ति की कमी नहीं है ऐसे लोगों के पास, लेकिन वो लोग किसी गरीब की मदद नहीं किए। सोनू सूद जब मदद करना शुरू किए थे तो अपना 6 फ्लैट जो है या दुकान उसे गिरवी रखा था। गिरवी रखने के बाद मदद करना शुरू किए और हालांकि इस देश के लोग सोनू सूद का साथ देना शुरू किए और पर्दे का हीरो कब लोगों के दिलों में जाके बस गया पता ही नहीं चला, और इसी बात से यहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ घबरा गई। हम किसी भी पार्टी के समर्थक हैं, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को अगर हम पप्पा बनाएंगे ना तो कोरोना में हम मरेंगे और हमारे लिए कोई नहीं आगे आएगा। ऐसे ऐसे महानायक सामने आए और इनका समर्थन हमें खुल के करना चाहिए। मैं पटना से यहाँ पे आया हूँ और मैं इस चीज़ों को इसलिए दिखाने आया हूँ कि कहीं नहीं तो कहीं सोनू सूद सही थे, और उनके साथ अगर आज हम खड़े नहीं होंगे तो इतिहास हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। हम जानते हैं कि अगर आपके घर, एक गरीब आदमी के घर भी इनकम टैक्स का रेड पड़ जाएगा तो उसे इनकम टैक्स गलत साबित कर ही देगा, क्योंकि हर सामान का बिल जो है और हर ट्रांजैक्शन का जो है ना डेटा किसी के पास नहीं होता है। सोनू सूद के ऊपर छापा पड़ा, एक बार अडानी के ऊपर पड़ जाता छापा, एक बार अंबानी के ऊपर पड़ जाता छापा, तो पता चलता ना कि आखिर इस देश का सबसे भ्रष्ट आदमी कौन है और सबसे ईमानदार आदमी कौन है। हालांकि बॉलीवुड में भी बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार हैं, उनके ऊपर भी छापा पड़ जाता तो पता चलता। एक साधारण सा यहाँ पे फ्लैट है और यहीं पे सोनू सूद रहते हैं और लोखंडवाला में ये पड़ता है सोसाइटी। यहाँ पे कुछ लोग हरियाणा से चल के आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पंजाब सिंह है जी। ये इनका नाम पंजाब सिंह है लेकिन है हरियाणा के। आप यहाँ पे क्यों आए हैं? सर मैं तो सर से मिलने आया था सर, दर्शन करने आया था इनके। दर्शन करने आए थे? हाँ जी। अच्छा, कैसे आए आप हरियाणा से?
मैं जी ये हरियाणा से, तो मैं सिरसा से आया हूँ, सिरसा हरियाणा से ट्रेन में। और यहाँ से 21 किलोमीटर मैं अपने पेट के बल लेट के यहाँ तक पहुँचा हूँ जी। ये प्यार है, ये उम्मीद है, ये सम्मान है, ये भावना है। मोदी जी 2014 में आप इस देश के लिए ज़रूरत थे, 2021 में मजबूरी बन गए हैं। मजबूरी ना बनिए। देखिए ये कितना प्यार करते हैं सोनू सूद से, और ऐसे ऐसे लोगों को परेशान ना कीजिए। परेशान उन्हें कीजिए जिनका संपत्ति कोरोना काल में 200%, 300%, 400%, 500%, 600% बढ़ा है, उन्हें परेशान किया जाए ना। जो कोरोना काल में लोगों की मदद की है, उन्हें परेशान करने से क्या फ़ायदा। क्या नाम हुआ आपका? असलम शेख। कहाँ से आए हैं? मैं रत्नागिरी से आया। सोनू सूद से मिलने आए हैं? ये मिलने के लिए आया। हो गया, मिलना हो गया? ये मुलाकात हुई अच्छे गया से। ना? जी हाँ। आपका मुलाकात हो गया? हाँ आप जी। तो शायद दूसरी बार आए हैं ना? हाँ, दूसरे पहले साइकिल पे आया था जी मैं। हाँ। और इस बार जो है लेट के आए हैं। हाँ जी, मैं इनको प्यार इतना करता हूँ जी, मैं हर वो तरीका। और देखिए एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, इसी सोसाइटी में रहते हैं, कोई बाउंसर वाउंसर नहीं है यहाँ पे। जैसे अमिताभ बच्चन के घर के सामने होता है, शाहरुख खान के घर के सामने होता है, और बड़े बड़े कलाकारों के घरों के सामने होता है कि पहले बाउंसर आपको रोकेगा, फिर आप अंदर जाइएगा। आइए यहाँ पे आराम से, अगर आपका जेन्युइन समस्या है तो यहाँ पे एक आदमी खड़ा रहता है, उससे आप अपनी समस्याओं को बताइए, वो आपकी समस्याओं को सोनू सूद तक पहुँचा देते हैं। और अगर सोनू सूद रहते हैं तो उसी दिन आपसे मिल लेते हैं। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल रहे हैं जी। और अगर आप सो कॉल्ड सुपरस्टार के घर पे जाइएगा ना, तो घर के पास भी अगर फोटो खिंचवाइएगा तो बाउंसर बोलते हैं कि नहीं हट जाइए। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश पटेल। कहाँ से हैं? हम बेतिया जिला से, बिहार से आए हैं। अच्छा, ये कैसे आदमी है सोनू सूद? वो तो भगवान है, बहुत अच्छे आदमी है, बहुत मदद किए हम लोगों का लॉकडाउन में। हाँ। हम लोग बहुत इधर भूखा मर रहे थे, लेकिन घर पे बहुत अच्छे से पहुंचाए। बस भी इसका सब सुविधा दिए थे। वो हमारे लिए भगवान है। अब जरा सोचिए, अंग्रेजों के समय में इस देश के भगवान भगत सिंह को आतंकवादी साबित कर दिया गया। कांग्रेसियों के समय में भी बहुत सारे अच्छे लोगों को, जैसे जयप्रकाश नारायण थे, उन्हें गलत साबित कर दिया गया। और अभी मोदी जी का सरकार है, इस समय अगर भगवान के रूप में सोनू सूद उभर के सामने आए तो इन्हें भी गलत साबित किया जा रहा है। ये अंग्रेजों के समय में भी हम गुलाम थे, फिर उसके बाद से कांग्रेसियों के समय में हम गुलाम हो गए, और अभी भाजपाइयों के समय में हम गुलाम हो रहे हैं। अगर हमारी मानसिकता गुलाम नहीं है तो इन सब गलत चीज़ों के खिलाफ हमें आवाज़ उठाना होगा और ऐसे ऐसे महानायक का समर्थन करना होगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग बोलेंगे, कुछ लोग नहीं बोलेंगे, मुझे पता है, लेकिन फिर भी हम लोग पूछने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ बाबू आपका? नईम अंसारी। कैसे आदमी है सोनू सूद? अच्छे आदमी, बहुत अच्छे आदमी है। बहुत अच्छे आदमी हैं जी। कैसे आप इनको अच्छा कह सकते हैं? ऐसे कह सकते हैं कि सबकी मदद करते हैं, सब लोग आते हैं कुछ ना कुछ लेके अपनी प्रॉब्लम्स यहाँ पे। हाँ। तो ये सबको, किसी को निराश नहीं करते हैं, सब किसी को निराश नहीं करते हैं। किसी को नहीं करते। मैं भी आया हूँ, यूपी बरेली से आया हूँ मैं यहाँ पे। कल पहुँचा था मैं यहाँ रात को इधर ही रुका था मैं, गेट के बाहर इधर ही रहता था मैं, रहा था रात भर। कल तो नहीं मिल पाया था, लेकिन सुबह मिले थे सर मेरे को, और जो भी मेरी प्रॉब्लम्स थी मैंने उन्हें बताया। उन्होंने बोला देखते हैं सोल्यूशन हो जाएगा आपका, वेट कीजिए थोड़ा। 3.5 घंटा गेट पे खड़े थे। कल मैं आया दोपहर में यहाँ पर, तो उसके बाद 4 बजे वो बराबर परफेक्ट आए, और 7:30 बजे तक हर इंसान से मिले। 400-500 आदमी थे, हर एक इंसान से बराबर परफेक्ट बात की है, सबकी मदद की उन्होंने। मुझे भी बोले आओ करके, आज मुझे बुलाए तो आज मुलाकात करने आया। सुबह भी मैं तो मुलाकात 2 बार कर लिया, वो मुझे बोले इंतजार करो, अब आता हूँ करके। ऐसे हैं हमारे बॉलीवुड के रियल सुपरस्टार। और हालांकि इनका कद इतना बड़ा हो गया है कि चिरंजीवी के फिल्म में ये विलन का रोल कर रहे हैं, और चिरंजीवी साहब ने ये बोल दिया कि मैं सोनू सूद पे हाथ नहीं उठा सकता हूँ फिल्म में भी, क्योंकि इस देश के लोग मुझे माफ़ नहीं करेंगे। सच में विमान पे तो छप ही गए हैं सोनू सूद, लोगों के दिलों पे भी छप गए हैं। और ऐसे महानायक का, ऐसे रियल हीरो का हम लोगों को खुलकर समर्थन करना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? महेंद्र चौरसिया। अच्छा, यहाँ पे क्या करते हैं? पान का दुकान है। अच्छा, सोनू सूद लोगों की मदद करते हैं? बहुत मदद करते हैं। बहुत मदद करते हैं। आप लोगों से मिलना हुआ है कि नहीं कभी? रोज हम हमेशा मिलते हैं, रोज मिलते हैं। मतलब यानी कहने का मतलब है रोज वो किसी ना किसी से मिलते हैं? हाँ हाँ, रोज मिलते हैं, रोज पर डे। रोज मिलते हैं? हाँ, 10, 20, 25 आदमी से रोज मिलते हैं। हाँ, बाकी संडे के दिन रखा हुआ है कि 200-300 आदमी मिलते हैं। तो संडे के दिन 200-300 लोग मिलते हैं, और रोज़ जो है 20-25 लोगों से सोनू सूद मिलते ही मिलते हैं।
यहाँ पे एक रिक्शा वाले हैं। एक मिनट रुकिए। क्या नाम हुआ आपका? अक्षय कुमार। अच्छा ये बताइए अक्षय जी, वो वाला अक्षय कुमार नहीं ना है? नहीं, ये वाला रिक्शा वाले अक्षय कुमार है। अच्छा ये बताइए सोनू सूद कैसे हैं? अच्छे है अच्छे आदमी है ना? जी लोगों की मदद करते हैं ना? जी। चलिए, मुंबई के भी लोग जानते हैं कि सोनू सूद लोगों की मदद करते हैं, बाहर के भी लोग जानते हैं सोनू सूद लोगों की मदद करते हैं। फिर सोनू सूद पे छापा पड़ना जो है ना कहीं से जायज़ नहीं था। हाँ, इनकम टैक्स को कुछ सवालों का जवाब चाहिए था तो सोनू सूद को मेल कर सकता था और सोनू सूद से उन सारे सवालों का जवाब मांगा जा सकता था, लेकिन कहीं नहीं तो कहीं सोनू सूद का ब्रांड वैल्यू को डैमेज करने के लिए ये प्रयास किया गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और इस प्रकार के लोगों का हमें खुलकर समर्थन करना चाहिए। बाकी अगर हमारा ये प्रयास आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे दूर तक पहुंचाने का कोशिश करना आप लोग, और हो सके तो सोनू सूद जैसे जितने भी रियल हीरो हैं जो सच में ज़मीन पर लोगों की मदद करते हैं उनके लिए खड़े होने का प्रयास करना। इस देश के रियल हीरो, रियल महानायक और महानगरी का सबसे और माया नगरी, इस देश के रियल हीरो, रियल महानायक और माया नगरी का सबसे अच्छा हीरो सोनू सूद के आवाज़ के सामने से सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप। जय हिंद।